डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं घन कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। वास्तव में इसके बाद हमारा जो टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो उसको जानने के लिए हमें घन कोण का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम घन कोण को नहीं समझ पाएंगे तो गॉस के प्रमेय को समझना हमारे लिए आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम वास्तव में समझ लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वास्तव में घन कोण क्या होता है? तो आप वैसे आप जानते हो, कोण तो जानते हो। जैसे कोई मान लेते हैं अगर दो लाइंस हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पर एक एंगल बन जाता है। ठीक है, लेकिन घन कोण जो होता है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है। 3 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसे आप जैसे घन, घनाभ और साथ में आपका जो है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, या कोई गोला है। ठीक है, तो घन कोण वास्तव में एक गोले के लिए डिफाइन किया जाता है। तो गोले का क्या मतलब है? जैसे आप सर्किल पढ़ते हो ब्रेथ, ये तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब गोले की बात करते हैं, जैसे कि आपने फुटबॉल खेला होगा, तो फुटबॉल जो है वो गोले का उदाहरण होता है। तो अगर हम कहें कि फुटबॉल जो है गोला, आप इमेज करें, अपने दिमाग में कल्पना करें कि कोई फुटबॉल है, तो उसके फुटबॉल का जो है कर्व सरफेस होता है, मतलब उसकी जो है ऊपरी सतह जो होती है, जैसे फुटबॉल होता है तो ये ऊपरी सतह यानी कि वक्र पृष्ठ जिसको बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसे मुड़ा टाइप का होता है। तो इस पृष्ठ के किसी भाग द्वारा हम कहें कि गोले का जो यहाँ केंद्र बनेगा, उस गोले के केंद्र पर अगर कोण बने तो कैसा बनेगा वो कोण? तो वास्तव में यही कोण जो है घन कोण होता है। हम घन कोण की परिभाषा एक बार बोल रहे हैं। कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर कोई ऐसे कोई गोला है, ये मान लो कोई गोला है, आप अपने दिमाग में फुटबॉल को जो है इमेज करें कि ये कोई अगर गोला है, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ये मान लेते हैं क्या, एक गोला, स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर है कोई। अब अगर इस गोले के जो गोले का ऊपरी पृष्ठ है, गोले के पृष्ठ के किसी भाग के द्वारा इसके केंद्र पर अगर कोई कोण बन जाए, तो इसी कोण को जो है जैसे जो कोण बनेगा, इसी कोण को घन कोण कहते हैं। वास्तव में जो घन कोण होता है, ये जोकर के टोपी के कोने पर जो कोण बनता है, जोकर का टोपी जो होता है उसके कोने पर जो कोण बनता है वही घन कोण होता है। ठीक है, तो घन कोण का वास्तव में अगर परिभाषा आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि गोले के पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, जैसे गोले का पूरा पृष्ठ है, अब मान लेते हैं पूरा पृष्ठ आप अगर जो है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो, अब थोड़ा सा अगर पृष्ठ हम ले लें तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं इतने भाग का डीए है। डीए मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, थोड़े गोले के पृष्ठ के थोड़े से भाग का क्षेत्रफल, तो डीए क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, उस कोण को जो है हम घन कोण कहेंगे। यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसी कोण को जो है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसी को घन कोण कहते हैं। और अगर हम कहें इसके केंद्र से पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसको अगर मिलाएं तो ये गोले की त्रिज्या बन जाएगी, ये त्रिज्या r होगा। ठीक है, तो अब अगर घन कोण को हम गणित की भाषा में अगर लिखना चाहें तो घन कोण का जो वास्तव में फार्मूला होता है, कहते हैं घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये घन कोण का जो है जनरल फार्मूला होता है। घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब अगर मान लेते हैं घन कोण को हमने ओमेगा से प्रदर्शित कर दिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं गोले के थोड़े से भाग डीए भाग द्वारा इसके केंद्र पर कोण बना, जोकर के टोपी के कोने की तरह। कि ये कोण जो है घन कोण मिला, तो वास्तव में थोड़े से भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर कोण बना है।
तो इसको सूक्ष्म घनकोण कहेंगे। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, सूक्ष्म घनकोण है। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हमने ले लिया, डी ले लिया, और साथ में त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या क्या है यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर हमने कर दिया, तो ओमेगा बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर, ये जो है घनकोण का फार्मूला बनेगा। अगर हम कहें गोले के केंद्र, गोले के केंद्र पर अंतरित कुल घनकोण, कुल घनकोण, अगर हम कुल घनकोण की बात करेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये जो गोले का पृष्ठ है, इसके पृष्ठ के मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा जो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा। तो कुल घनकोण की अगर आप बात करेंगे तो हम कहेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान में त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि जनरल फार्मूला होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो अगर हम कुल घनकोण की बात करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लेना पड़ेगा और बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ जो त्रिज्या है वो आर है, और साथ में आपने क्लास 10th में मैथ में पढ़ा होगा जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए माने तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम कुल घनकोण यहाँ से निकालें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर इसको ये सूक्ष्म घनकोण होता है तो इसको हम डी ओमेगा से लिखते हैं, डी मतलब सूक्ष्म घनकोण। अब कुल घनकोण कहेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान में त्रिज्या कितना है इसका आर है, तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो यहाँ भी आर स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू में मिल जाएगा 4 पाई। ये वास्तव में किसी गोले के केंद्र पर अंतरित कुल घनकोण का फार्मूला होता है। अब इसमें थोड़ा सा और हमें समझना है, वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो जो गोला होता है इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये फ्लैट बिल्कुल नहीं होता है। अगर इसके हम एकांक क्षेत्रफल की बात करें, थोड़े से क्षेत्रफल की, तो उसको हम फ्लैट मान सकते हैं, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल लें तो वास्तव में कर्व होता है। आप ध्यान से देखें तो ये मुड़ा होता है। तो वास्तव में जो अगर हम कहें घनकोण किसी पृष्ठ के थोड़े से क्षेत्रफल पर हम घनकोण अंतरित कराना चाहें इसके लिए, तो ये जो घनकोण होगा इसका पृष्ठ वास्तव में एकदम फ्लैट तो होगा नहीं, वो थोड़ा सा झुका होता है। अगर मान लेते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा इंक्लाइन हो, तब घनकोण का मान कितना मिलेगा। तो वास्तव में ये फार्मूला जो है, और साथ में ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, गॉस के प्रमेय में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको मिटाते हैं, अगला स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फिर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, अब हम कहें, हमने कहा घनकोण क्या होता है, घनकोण जोकर के टोपी के कोने पर जो कोण बनता है वही घनकोण होता है। घनकोण वास्तव में होता क्या, गोले की पृष्ठ के किसी भाग द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वही घनकोण होता है। तो अगर हम कहें कि ऐसे कोई घनकोण बन रहा है, ये मान लेते यहाँ पर कोई घनकोण बन रहा है गोले की पृष्ठ के कितने भाग द्वारा। अब इस पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल अगर मान लिया डी ए है, थोड़ा सा पृष्ठ है तो थोड़ा सा क्षेत्रफल डी ए से मान लिया हमने, लेकिन ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये हमने बहुत थोड़ा नहीं माना, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वास्तव में ये पृष्ठ एकदम फ्लैट नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा इंक्लाइन दिखेगा। उसको समझते हैं, अगर मान लेते हैं त्रिज्या यहाँ की जो है त्रिज्या आर है, अब ये पृष्ठ वास्तव में जो है थोड़ा सा कुछ ऐसे दिखेगा, इंक्लाइन ऐसे दिखेगा। तो अगर हम कहें जो डी ए पृष्ठ है, हमने आपको बताया था कि कोई पृष्ठ होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अगर थोड़े से क्षेत्रफल की बात करते हैं, एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो उसकी दिशा को भी बताना पड़ता है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमने बताया था, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। तो अगर कोई ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ बन रहा है इंक्लाइन, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी।
और इस समय इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा को भी हम बता रहे हैं। जब एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम दिशा को भी बताना पड़ता है। तो अगर हम कहें इसकी दिशा क्या होगी, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो डीए की दिशा इधर आ जाएगी। ये हो गई डीए की दिशा। ये डीए क्या है? ये पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये यही पृष्ठ था, यही पृष्ठ थोड़ा सा इंक्लाइंड हमने दिखाया है। ये क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझो बात को, यहाँ पर जो त्रिज्या है, अगर इस ये ओ बिंदु था, इसको मान लेते हैं कोई भी बिंदु पी है, तो ओ पी जो त्रिज्या है ये वास्तव में दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन भी बोलते हैं। तो इस त्रिज्या को हम विस्थापन सदिश के नाम से भी बोल सकते हैं। तो विस्थापन अगर ये माना जाए तो इसकी भी दिशा होगी। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे क्या? क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि दिशा भी जब लेंगे तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। और साथ में इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे विस्थापन सदिश। सदिश का क्या मतलब है? सदिश का मतलब ये है कि हम परिमाण और दिशा दोनों को ले रहे हैं। अब समझो बात को, तो विस्थापन सदिश की अगर दिशा आर को हमने विस्थापन सदिश बोला, तो इसकी दिशा क्या होगी कि तो ओ से पी, तो ये ऐसे इधर ही जाएगी इसकी, क्योंकि विस्थापन बोला तो इसकी दिशा होगी। तो ओपी की दिशा, तो विस्थापन सदिश यानी कि आर की जो दिशा बन गई तो यही बन गई। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्योंकि पृष्ठ ऐसे तो है नहीं, ये पृष्ठ जो ऐसे था तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होती, लेकिन ये पृष्ठ तो ऐसे झुक गया तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेंगे तो ये ऐसे झुक जाएगा। तो मान लेते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश इस विस्थापन सदिश से जो है थीटा कोण अगर बना रहा है, तो चूंकि इंक्लाइंड है तो इसके दो घटक बन जाएंगे, हमने आपको बताया था। तो ये घटक हो जाएगा cos थीटा, जो कोण से जुड़ा होगा cos थीटा होगा, जो कोण से जुड़ा नहीं होगा हो जाएगा sin थीटा। ये किसका घटक है? डीए का, इसको बोलेंगे डीए sin थीटा, और इसको बोल देंगे ये घटक क्षेत्रफल सदिश विस्थापन सदिश की दिशा में ही आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे डीए cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो डीए cos थीटा है ये डीए का घटक हो गया, और साथ में ये जो है विस्थापन सदिश की दिशा में ही है। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो नोट कर सकते हो, क्षेत्रफल सदिश का जो घटक विस्थापन सदिश की दिशा में होता है उसी को हम लेते हैं, और जो घटक विस्थापन सदिश की दिशा में नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब पृष्ठ का क्षेत्रफल जब इंक्लाइन हो जाता है, तब जो घन कोण का फार्मूला बनेगा, तो वास्तव में घन कोण का जो जनरल फार्मूला होता है, अगर हम कहें यहाँ पर भी थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कोण होगा घन कोण, वो सूक्ष्म घन कोण होगा, सूक्ष्म घन कोण। तो इसका जो फार्मूला होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल अपान में त्रिज्या का स्क्वायर। तो सूक्ष्म घन कोण को हम जो है डी ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल जो लेंगे, तो पृष्ठ की क्षेत्रफल इसके जो है ये इंक्लाइंड है, तो इसके दो घटक बन चुके हैं, एक डीए साइन थीटा और एक डीए कॉस थीटा। तो इसका असर दो भागों में दिख रहा है। तो वास्तव में पृष्ठ के क्षेत्रफल का या क्षेत्रफल सदिश का जो घटक विस्थापन सदिश, ये क्या है? ये है वास्तव में आपका आर क्या है? विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश की दिशा में जो घटक पृष्ठ के क्षेत्रफल का होता है उसको हम लेते हैं, और जो पृष्ठ की दिशा में नहीं होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको काउंट नहीं करते, तो ये बनेगा आपका डीए। अगर यहाँ से कहें तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे? डीए cos थीटा अपान में त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या आपका कितना है? त्रिज्या तो आर ही है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो सूक्ष्म घन कोण का इस समय फार्मूला जो बनेगा डी डब्ल्यू बराबर डीए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये घन कोण का एक सूक्ष्म घन कोण का एक और फार्मूला बनता है, कब? जब पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका इंक्लाइंड हो। ठीक है, और वास्तव में स्फीयर का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो इंक्लाइंड ही होता है। ठीक है, तो घन कोण के आपने जो है तीन फार्मूले सीखे। पहला सूक्ष्म घन कोण का जो जनरल फार्मूला था डी डब्ल्यू बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर। दूसरा आपने कुल घन कोण का फार्मूला सीखा जो हमने मिटा दिया था, ओमेगा बराबर 4 पाई।
और तीसरा आपने जब पृष्ठ झुका हुआ होगा इंक्लाइन, उस समय जो सूक्ष्म घन कोण का फार्मूला बनेगा dw बराबर dA cos थीटा अपान में r स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको लर्न रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक गॉस का प्रमेय करेंगे। ओके, थैंक्स।